जमीन मिले, चाहते हो ना। अब देखो चारों तरफ चुनाव बीत गया है, हम पैनी निगाह रखे हुए हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे राजस्थान का, चाहे महाराष्ट्र का, चाहे दिल्ली का चुनाव। अब आ रहा है चुनाव बिहार का, बिहार का चुनाव आ रहा है। एक आवाज लगाओ सब लोग, कहीं भी रहो। हम लोगों को बसने के लिए 5 डिसमिल जमीन, जब तक पट्टा नहीं मिलेगा तब तक वोट की बात मत करना, किसी के सामने बात मत करना। बोलो जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। ये लड़ाई कोई खराब है कि सही है? सही है ना। आपके बिहार में 400 रुपया पेंशन मिलता है। बोलो 400 में मिलता है। जिस दिन आपका विधायक 10 को, ज्यादा नहीं 10 विधायक पटना पहुंचाएंगे, 1 महीने के अंदर जिस तरह यूपी में 1000 रुपया पेंशन देता है ओम प्रकाश राजभर, उसी तरह यूपी की तरह बिहार में भी 1000 पेंशन लागू करा के मानूंगा। बोलो 1000 रुपया पेंशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देश एक है ना, देश एक है ना, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक। अगर 400 रुपया यहाँ है, अगर यूपी में 1000 पेंशन है, तो बिहार में भी 1000 रुपया पेंशन होना चाहिए। ये लड़ाई ओम प्रकाश राजभर लड़ रहा है। उन साथियों से कहना चाहता हूं, आपके बेटे तो जाके कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, इन गरीबों के बच्चों को पढ़ने के लिए पैसा नहीं। ओम प्रकाश राजभर इसी नाते आया। मैं तो जाके देश के प्रधानमंत्री जी से कहा, देश के गृह मंत्री जी से कहा, देश के रक्षा मंत्री से कहा, देश के स्वास्थ्य मंत्री से कहा, इस देश में एक देश एक राशन कार्ड का कानून बन सकता है, एक देश एक चुनाव का कानून बनाया जा सकता है, बनाने की तैयारी हो रही है। तो एक देश एक समान शिक्षा, जो अमीर के बेटा को पढ़ाई होती है, वही पढ़ाई गरीब के बेटा को भी देश में लागू होना चाहिए। ये बात ओम प्रकाश राजभर चाहता है। आप बताओ, आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो? कितने लोग चाहते हो? और एक समान शिक्षा और स्नातकोत्तर तक, 16 तक, MA तक निःशुल्क शिक्षा, कापी किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा, जूता, मोजा, टाई, बैग दिला करके बेटा बेटी को बिना पैसे में पढ़ाने का कानून हम बिहार में भी लागू करने के लिए हम पूरे देश में आंदोलन चला रहे हैं। आप बताओ, ये कानून पास होना चाहिए कि नहीं देश में? लड़ाई कौन लड़ेगा? लड़ाई कौन लड़ेगा? नौजवानों देखो, आधी रात को भी ललकारोगे तो ओम प्रकाश राजभर आधी रात को भी तेरे बीच में आने के लिए तैयारी कर चुका है। अभी तो हम घूमते हैं, हम अभी आपके बीच में आते रहते हैं। और आपसे कहना चाहता हूं साथियों, कि आप बताओ, अभी मैं यूपी में 12 करोड़ 42 लाख रुपया, 12 करोड़ 42 लाख रुपया विवेकाधीन कोष से निकालकर गरीबों के इलाज के लिए हमने 8 साल में मैंने दिया। कोई भी गरीब, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी में कोई भी गरीब अगर बीमार होता है, ऑपरेशन कराना होता है, इलाज कराना होता है, वो मेरे दरवाजे आता है तो मैं उससे एस्टीमेट बनवा लेता हूं। और डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर जितना रुपया लिख के दे देता है, उतना रुपया उसके हॉस्पिटल पहुंचाने का काम ओम प्रकाश राजभर करता है, और गरीब का इलाज फ्री कराने का काम करता हूं। वही व्यवस्था जो हमने यूपी में व्यवस्था लागू किया है, उसी व्यवस्था को हम बिहार में भी लागू करना चाहते हैं। बोलो लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये लड़ाई खराब है। उन साथियों से कहना चाहता हूं, सोच लेना, जातों को कांटा बोए ताको बो भाला, वो समझ जाए कि पड़ा किसी से पाला। अभी ओम प्रकाश राजभर को नहीं जानता। आप जिनकी चर्चा करते हो उनसे मिल लेना, उनके बेटे से मिल लेना, देश के किसी नेता से मिल लेना। वो ओम प्रकाश राजभर उनको अपने मंच पर ले जाकर के भाषण दिलवा चुका है। आज आप क्या चर्चा करते हो, उनसे पूछना। ओम प्रकाश राजभर देश
में कोई ऐसा नेता नहीं है। ये तो गुमराह करने के लिए आपके वोट को, कीमती वोट जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने आपको अधिकार दिया, बहुत मेहनत करके लड़ करके आजादी की लड़ाई में, चाहे हमारे जवाहिर रजवार जी शहीद हुए, चाहे कारू रजवार जी शहीद हुए, चाहे जो भी हमारे नौजवान शहीद हुए, आज उन शहीदों के बदौलत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमको आपको पावर दिया वोट का। ये वोट में वो पावर है, इसी वोट से आप चाहो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा, आप चाहो अपने बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य की सुविधा, आप चाहो अपने लिए, अपने आवास के लिए, अपने खेती के लिए आपको जमीन सरकार उपलब्ध कराएगी इसी वोट के दम पर। लेकिन ये चालाक लोग, ये ढक्कन लोग हमको आपको ढक करके रखे थे। इसी नाते ओम प्रकाश राजभर बधाई देता हूं आपको, इस कड़ाके की गर्मी में आप इधर आए हो। ये संदेश देश की सरकार और प्रदेश की सरकार को जा रहा है। ये गरीब कमजोर लोग यहाँ आया है, कोई टाटा बिरला डालमिया लोग यहाँ नहीं आए हैं। ये गरीब लोग आए हुए हैं अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, चाहे गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आए। हमने तो कहा हूं माताओं बहनों, आप घबराओ नहीं। मोदी जी ने देश की पंचायत से, लोकसभा और राज्यसभा से 35% आरक्षण महिलाओं को राजनीति में भी ला दिया। मैं तो धन्यवाद देता हूं अंजलि राजभर जी को कि आज यहां टूटी फूटी भाषा में ही हमारी बहनें, राजवंशी हो, चाहे राजभर हो, चाहे रजवार हो, चाहे राजदोब हो, चाहे मौर्य हो, चाहे यादव हो, जो भी हमारी बहनें मंच पर बोली हैं और मंच पे बैठी भी हैं, जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करिए। आप बताओ, हम आपसे पूछना चाहते हैं, चाहे वो किसी पार्टी का मंच लगा हो, आप बताओ उस मंच पर कोई गरीब की बेटी मंच पे बैठने का कभी देखा है आपने? कभी देखा है? आज आप देखो दर्जन भर लोग बैठे हैं। जरा खड़ा हो जाइए आप लोग, तो खाली महिलाएं खड़ा हो जाइए, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। यही बुरा लग रहा है लोगों को, यही बुरा लग रहा है लोगों को इस नाते कि ओम प्रकाश राजभर जो आरक्षण राजनीति में माननीय मोदी जी ने लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया है, 6 साल के अंदर वो लागू होने जा रहा है। कल इन गरीब बेटियों को, बहनों को सदन में, चाहे पटना हो, चाहे दिल्ली हो और चाहे लखनऊ हो, सदन में भेज करके रानी लक्ष्मीबाई बना करके दिखाऊंगा। साथियों, जब सदन में खड़ा होकर बोलेगी तब आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्या कर रहे थे। अभी तो लोगों को मजाक लगता है। और माताओं बहनों, घबराओ नहीं, 6 महीने के अंदर चुनाव होने जा रहा है बिहार